आलू किसानों की समस्याओं का मुद्दा बनाते हुए अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश ने किसानों की समस्या का जिक्र करते हुए सरकार बदलने का दावा भी किया है, जबकि शिवपाल सिंह ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है श्रीमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य औद्योगिक विपणन सहकारी विपणन संघ को पहले चरण में 7 जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार अब 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा और कासगंज और बरेली यानी 7 जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश तो दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि आलू के उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहां लगभग 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू उगाया जाता है। पिछले साल पूरे प्रदेश में करीब 147.77 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। आलू पर सियासत तेज हो गई है और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि आलू के कारण सरकार बदल जाएगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो स्थितियां चल रही हैं आलू खरीदी केंद्र को लेकर के कह रहे हैं, वहीं शिवपाल यादव ने ट्वीट किया कि 650 रुपए नाकाफी है किसानों के लिए। और जहां बात की जा रही भंडारण के लिए, भंडारण स्थिति में, तो वहां पर किसानों को रात रात भर जाकर के लाइन लगा कर खड़ा रहना पड़ रहा है। और आलू को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रशांत राव। प्रशांत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने से कतई पीछे नहीं हट रहा है और आलू पर सियासत तेज हो गई है, क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, अगर ये मुद्दा कहा जाए तो मुद्दा नहीं बल्कि किसानों की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार अगर किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना जरूर लगेगा। क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार, तो किसानों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। और उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की जो हमेशा से दयनीय स्थिति रही है, हालांकि विपक्ष को लिए ये मुद्दा ही है, लेकिन मुद्दा नहीं बल्कि किसानों की आवश्यकता है। चाहे अखिलेश यादव विपक्ष नेता हो, चाहे उनके चाचा शिवपाल विपक्ष के नेता हो, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है, लेकिन मुद्दे से ज्यादा हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। यही किसानों की मांग है, क्योंकि जो अगर मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी और उन्नाव और इसके साथ ही बरेली, जो आसपास के करीब 7 जनपदों में जहां भी अभी सरकार ने आलू खरीद केंद्र स्थापित किया और इसके साथ 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये खरीद शुरू हुई है। हाँ, हालांकि किसानों के स्तर से देखा जाए तो ये नाकाफी है और इससे किसानों की उपज का जो लागत है वह भी निकलती नहीं नजर आ रही है। इसीलिए ये विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो देश में पहला आलू उत्पादक राज्य है जहां सबसे ज्यादा आलू उत्पादकता होती है। और ऐसे में अगर पूर्व की बात कर ली जाए तो 6.1 लाख हेक्टेयर भूमि में यहाँ पर आलू उत्पादन हुआ था और करीब 147.77 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो पहले आलू जो उत्पादन हो चुका है। और उसी विषय में अब देखा जाए कि अब की बार जो ज्यादा से ज्यादा भूमि पर आलू हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से किसान भी इसका कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहते हैं और इसी के तहत वो फसलों को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हाइब्रिड आलू या अन्य तरीके के आलू की बात की जाए तो अलग अलग जनपद है, चाहे मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, एटा हो, इटावा हो, औरैया हो, कानपुर देहात हो, कौशाम्बी हो या उन्नाव हो, ये सबसे बड़े आलू के जिले माने जाते हैं जहां सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था न होना या कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी न मिल पाना, यह भी एक समस्या रहती है। और इसके साथ ही आलू की सही उपज की खरीद ना हो पाना, यह भी एक प्रमुख प्राथमिकता है कि लोगों को कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान देना पड़ता है, जानबूझ के किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। और इसके साथ ही जब उनकी बिक्री समय पर नहीं होती तो ऐसी भीषण गर्मी में आलू में सड़ान पैदा हो जाती है और आलू खराब हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। हालांकि 650 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीद करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। प्रदेश के 7 जिलों में आलू खरीद हो रही है, लेकिन उन अगर सेंटर्स की बात की जाए, खरीद केंद्रों की बात की जाए, तो वहां लंबी लंबी लाइनें किसानों को लगानी पड़ रही है। कई जिले के आसपास से कई जिलों के सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच जाते हैं, जहां 2 से 3 दिन उनको इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद इस तरीके की व्यवस्थाएं होती है। अगर लोकल के जो कोल्ड स्टोरेज देख लिया जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को सबसे पहले महत्व दिया जाता है, लोकल किसान भी परेशान होते हैं। हालांकि सरकार की कौन सी ऐसी क्रियाविधि है जिससे यह हो सके कि नहीं, पहले किसान को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अन्य व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये नीति नियम सरकार के पास होते हैं, जिलाधिकारी के पास होते हैं।
किसानों को सुविधाएं किस तरीके से सरकार देगी, ये तो आने वाले समय में योगी सरकार ने तय बिल्कुल कर दिया है। प्रशांत यहाँ एक सवाल आता है, जिस तरह से बात की जा रही है कि पहले चरण में ये 7 केंद्र बनाए गए हैं, तो दूसरे चरण की सरकार की क्या तैयारी, एक बात यह है। दूसरा जो बात अभी आपने कही कि भंडारण के लिए, हालांकि यही बात, इस बात को लेकर शिवपाल भी कहीं ना कहीं सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं कि भंडारण नहीं हो पा रहा और भंडारण के बाहर किसानों को लंबी लाइन लगाना पड़ रही है, रात भर 1 दिन तक पूरा इंतजार करना पड़ रहा है। तो दूसरे चरण की क्या तैयारी है सरकार की, ये कुछ स्पष्ट हो पाया क्या अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भंडारण की व्यवस्था देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की नहीं दिखाई दे रही है कि आलू कोल्ड स्टोरेज के लिए कहीं व्यवस्था हो, क्योंकि सरकार जिस तरीके से नीति नियम लागू कर रही है और अभी 7 सेंटर्स बनाए गए हैं और सरकार को चाहिए किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए और सेंटर्स उनको स्थापित करने पड़ेंगे, तब जाके किसानों की समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसानों की फसलों को ज्यादा नुकसान होगा और बहुत बार ऐसा देखा गया है और साथ आया भी है समाचारों के माध्यम से कि बहुत से किसानों ने फसल के नुकसान के चलते आत्महत्या कर ली है या उनके परिवार में लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है या तमाम समस्याएं भी आती हैं। यह कोई पहला दृश्य नहीं, उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि आलू में सबसे ज्यादा पैदावार होती है तो यहाँ फसलें नुकसान होती हैं, किसान खुद अपने फसल को नष्ट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा रहा है जहाँ प्याज और लहसुन की फसलें पूर्व में देखी गई थी, कई वीडियो वायरल हुए थे, वहां भी नुकसान हुआ है। तो सरकार को दूसरे राज्यों के हिसाब से अपने राज्यों में भी व्यवस्था करनी चाहिए, किसानों को किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं दे सकते हैं। सबसे बड़ा अगर यहाँ देखा जाए तो कृषि विभाग का फॉल्ट है और इसके साथ ही जो नीति नियम तय करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, जो कृषि विभाग या इन विभागों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको ये तय कर लेना चाहिए कि जब आलू की फसल किसान खोद कर लाएगा तो उसकी किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से क्रय विक्रय होगा, ये नीति नियम नहीं तय किए जाते हैं। जब किसान कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, फसलों को नुकसान होता है, जब मीडिया में ये बातें हाईलाइट होती हैं, उसके बाद नीति नियम लागू किए जाते हैं और ये नीति नियम धरातल तक उतरते उतरते कहीं ना कहीं किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि सेंटर्स को शुरू करना और वहां पे प्रभारी नियुक्त करना और उसके बाद सेंटर्स को तमाम जो सुविधाएं देना, वो जब तक ये कानूनी प्रक्रिया चलती है तब तक हफ्ते से ज्यादा या कई दिन और बीत जाते हैं। तो ऐसे में जो किसानों के आलू होते हैं, अगर उसमें कहीं सड़ांत पैदा हो जाती है, आलू खराब होना शुरू होते हैं, तो दिन दूनी और रात चौगनी के हिसाब से उनकी फसलों का नुकसान होता है। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो 650 रुपए तय किए हैं रेट, सरकार ने जो तय कर दिया है 650 रुपए, किसानों की ओर से कोई मांग आ रही है कि क्या रेट होना चाहिए? जी देखो, किसान लगातार जो फसलों की एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं और यही पूर्व में रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के जो अलग अलग गुट हैं वही भी मांग करते रहे हैं कि फसलों की एमएसपी तय की जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। भले ही सरकार ने 650 रुपए तय कर दिया गया है, लेकिन सेंटर्स पे अगर देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए, किसानों की मानी जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ियां हैं और वहां भी शोर सिफारिश के जरिए से ही उनकी खरीद हो पा रही है, ऐसा वही किसानों का आरोप है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इससे कोई बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल ऑफिसर्स भी तय कर दिए हैं कि इसकी निगरानी की जाए, किसानों को कोई परेशानी ना हो और जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी है, चाहे वो डीएम हो या खाद्य विपणन अधिकारी हो या एसडीएम है, वो भी सेंटर्स का समय समय पर विजिट करेंगे, किसानों की समस्याएं जानेंगे और इसके साथ ही हर सेंटर्स पे एक विजिटर रजिस्टर भी रखा गया है, उस पर किसान अपनी समस्याएं अंकित कर सकते हैं और जो भी नोडल अधिकारी हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, उनको भी सूचित कर सकते हैं खरीद से लेकर, अगर उनको कोई भी परेशानी होती है या फिर जिस तरीके से वहां पर जो शोर सिफारिश या व्यापारियों का किसी भी तरीके से आलू खरीदा जा रहा है तो उसकी भी शिकायत आलू व्यापारी कर सकते हैं, आलू जो किसान है वो कर सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद प्रशांत। जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रशांत राव बता रहे थे कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो किसानों को नाकाफी नजर आ रही हैं। हालांकि आलू के मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी सरकार पर हावी होने की कवायद कर रहा है। एक तरफ अखिलेश निशाना साध रहे हैं तो वहीं उनके ज्यादा शिवपाल भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं और वो सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 650 रुपए कीमत वह नाकाफी बता रहे हैं। साथ ही भंडारण की जो समस्या हो रही है, जो कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है कि वहां किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और रात भर या दिन भर इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने पहले चरण की व्यवस्था की, दूसरे चरण में देखते हैं कि सरकार की क्या स्थिति होती है और सरकार क्या किसानों के लिए और क्या सुविधाएं मुहैया कराती है। 4 बड़ी खबर में इतना ही। बड़े न्यूज़ आवर के साथ नमस्कार।